तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि इंट्रोडक्शन क्या है सोशियोलॉजी का। वो हमें चैप्टर तो करना ही नहीं है। फिर हमने बात करी थी कि डेमोग्राफी के बारे में, कि डेमोग्राफी है क्या, उसका नेचर समझा था, इंट्रोडक्शन की बात करी थी। लेकिन अभी भी हमारा डेमोग्राफी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन आगे बात करते हैं। डेमोग्राफी में और क्या सीखने को हमें मिल सकता है और क्या समझ सकते हैं हम लोग डेमोग्राफी से। ठीक है। डेमोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जिसकी एक ना स्पेशल इंपॉर्टेंस है सोशियोलॉजी में। क्यों? सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट सोसाइटी, और सोसाइटी के बारे में उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर मुझे कोई प्रॉपर डेटा दे दे। ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि एक तरीके से देखना कितनी मतलब इतना इंप्रेस हो गया राइटर डेमोग्राफी के स्टडी से कि कह रहा है इनफैक्ट सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का इमर्ज होना, उसका बर्थ होना, और वो एक सक्सेसफुल तरीके से जो एक डिसिप्लिन के तौर पर उभरा है एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन, ये सारा क्रेडिट डेमोग्राफी को जाता है। इस लाइन को मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो जरा, कि वो कह रहा है कि सोशियोलॉजी ओड इट्स रेलेवेंस, या उसका जो बर्थ है, उसका जो जन्म है, वो डेमोग्राफी के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कैसे भाई? क्यों मानूं मैं इस चीज को? कि मतलब वो आप समझ रहे हो, कह रहे हैं सोशियोलॉजी की वजह से डेमोग्राफी का कंसेप्ट नहीं आया है, डेमोग्राफी के कंसेप्ट की वजह से सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ है। क्यों? मैं क्यों मानूं? मतलब डेमोग्राफी पॉपुलेशन के बारे में पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी आ जाती है, फिर वही सोसाइटी सोशलिस्ट को टीच वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही है इसका आंसर। ठीक है। डेमोग्राफी, जैसा कि आपने बोला कि डेमोग्राफी रिवील्स एवरीथिंग अबाउट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के इसके अंदर यहाँ पर चार्ट्स, परसेंटेजेस, अलग अलग फॉर्म का डेटा, सब कुछ होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि पॉपुलेशन का नेचर क्या है, जनता का, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि नेसेसरी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस करे जा सकें, कुछ कुछ चेंजेस लाए जा सकें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। जब इतना कुछ हो पाएगा, डेटा मिल पाएगा, इतना सारा डेटा मिल पाएगा, फिर अगर मैं, ऑब्वियस सी बात है, इसको प्रॉपर तरीके से एकेडमिक लेवल पे स्टडी करूं, तभी तो एक डिसिप्लिन बनकर आएगा। दैट डिसिप्लिन विल बी नोन एज द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। खत्म बात। इजी है। समझ गया ना? डेमो मतलब वो आपको ये कह रहा है डेमोग्राफी की मदद से कैसे, कि कि बेटा नंबर ही नहीं होता हमारे पास। हमारे पास यही नहीं होता कि कैलकुलेट कैसे करें, इसके कुछ पैरामीटर्स क्या होते हैं, कि सेक्स रेशियो निकालते कैसे हैं, लिटरेसी रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनगणना करनी कैसे, जनगणना समझ रहे हैं, मतलब सेंसस सर्वे करना कैसे है, कैसे मैं ये इंश्योर कर पाऊँ कि जो मेरे पास नेशनल लेवल पे डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पर ये डेटा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कवर है, ये डेटा रिवील कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इसकी वजह से जब एकेडमिशियंस ने, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक प्रॉपर तरीके से स्टडी करें, तो उन्होंने इस स्टडी को, जो कि समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बेस्ड थी, फिर इसको एक नाम दिया, दैट इज नोन एज द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में वो आपको बताएगा। टू डिफरेंट प्रोसेसेस, दो अलग अलग घटनाएं, अलग अलग तरीके के इवेंट्स, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है। जिस टाइम पर सोशोलॉजी इमर्ज हो रहा था, उस टाइम पर हो रही थी यूरोप के अंदर। ठीक है। और ये टाइम पीरियड कौन सा था? लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ पीरियड था ना, उसके टाइम पर ये सब चीज़ें हो रही थी। दो मेजर चेंजेस हुए थे। पहला क्या? सबसे पहले तो नेशन स्टेट्स फॉर्म होना शुरू हो गई थी। ठीक है। पता है ना ये वाली चीज़ आपको, पीएसआईआर के स्टूडेंट हो आप तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हो। नेशन स्टेट का कंसेप्ट आना शुरू हो गया था, अलग अलग नेशन स्टेट जो थे वो बनकर आ रहे थे। अब नेशन स्टेट क्या होता है आपको पता है ना, हमने पीएसआईआर में पढ़ा था। हर किसी का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, याद है? देखो अब आपका पीएसआईआर पढ़ना कितना काम आ रहा है। हर किसी का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा चेंज ये आया, ये सॉरी, ये तो मैं आपको उसका बता रहा था, नेशन स्टेट का मतलब। पहला चेंज ये आया कि नेशन स्टेट्स बनना स्टार्ट हो गए। नेशन स्टेट बनना स्टार्ट इसलिए हुए क्योंकि हम उनको नाम दे रहे नेशन स्टेट, बिकॉज वो एक तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे। और यहाँ पर फिर शुरुआत हो गई मॉडर्न साइंस की, स्टैटिस्टिक्स की। कहने का मतलब क्या है? कंट्रीज इमर्ज होना शुरू हुई, नेशन स्टेट इमर्ज होना शुरू हुए। नंबर वन डेवलपमेंट। नंबर टू डेवलपमेंट क्या, कि
हमारे पास अलग अलग चीज़ों की मॉडर्न साइंसेस के ऊपर स्टैटिस्टिक्स रिवील होना शुरू हो गई। अब मॉडर्न साइंसेस के अंदर दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज साइंस ओनली, जैसे साइकोलॉजी, इंडिविजुअल के ऊपर स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, सोसाइटी के ऊपर स्टैटिस्टिक्स, और फिर अपना जिंदाबाद तो है ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, लाइफ साइंसेस, बॉटनी, प्लांट के ऊपर स्टडी को कहते हैं, एनिमल्स की स्टडी, जूलॉजी, हर किसी के ऊपर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आना शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर कंसर्न अभी सिर्फ सोशियोलॉजी से है, तो हम बाकियों को ना देखते हुए अगर सिर्फ सोशियोलॉजी की बात करें तो वो ज़्यादा बेटर है कि हमारे पास सोशियोलॉजी एज अ मॉडर्न साइंस के लिए स्टैटिस्टिक्स इस टाइम पीरियड में आना शुरू हो गए। ठीक है, मॉडर्न स्टेट्स जो आना शुरू हुए, मॉडर्न स्टेट्स का मतलब यहाँ पर वो नेशन स्टेट को कह रहा है, मॉडर्न कंट्रीज जो आना शुरू हुई, मॉडर्न नेशन स्टेट जो आए, दे हैड बिगन टू एक्सपेंड देयर रोल एंड फंक्शन। उनके रोल फंक्शन वो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, क्योंकि अब एक तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गई ना, तो प्रॉपर तरीके से फिर भाई राजा चुना जाना है, या फिर उस फॉर्म में क्या, उस कंट्री में किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ये सब कुछ डिसाइड करा जाना है। तो एक प्रॉपर तरीके से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होकर आई। ठीक है, फिर जब ये इमर्ज होकर आई तो इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था अलग अलग कंट्री का, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागा। ठीक है, अलग अलग चीज़ों की डेवलपमेंट में, उसकी स्टडीज़ में, जैसे पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कह सकते हैं ना, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, पुलिसिंग के ऊपर, पुलिस, कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, देश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से कैसे खेती बाड़ी में तरक्की लाई जा सकती है, एग्रीकल्चर में कैसे इंडस्ट्रीज में तरक्की लाई जा सकती है। मैं ये बता रहा था, आपको आवाज़ चली गई थी, मैं ये बता रहा था कि इस टाइम पर जो नई नई नेशन स्टेट्स आई, उन्होंने अपने रोल और फंक्शन को एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जैसा कंसेप्ट आने लगा है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कंसेप्ट आने लगा है, बड़ी सारी यूरोपियन स्टेट्स के, वेस्टर्न स्टेट्स के संविधान बनने लग गए थे। ठीक है, जिसकी वजह से उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्टिव इंटरेस्ट लेना शुरू करा अलग अलग चीज़ों की डेवलपमेंट्स में। जैसे मैं ये बता रहा था, एक बार इरेज करके मैं फिर से बताता हूँ इसको हटाते हैं। एक्टिव इंटरेस्ट उन्होंने लेना शुरू करा पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, कि हमारे देश के अंदर हम लोग जनता की हेल्थ को कैसे इंश्योर कर सकें। फिर पुलिस वगैरह का मैनेजमेंट और लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन होना चाहिए हमारे देश के अंदर, ताकि क्राइम रेट को कंट्रोल करा जा सके। इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई जाए ताकि खेती बाड़ी को फायदा मिले, देश में इंडस्ट्रीज को फायदा मिले, टैक्सेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हो, और इन सब की मदद से देश की रेवेन्यू जनरेशन काफ़ी अच्छी हो, और किस तरीके से जो सिटीज़ हैं वो गवर्न करी जाए, सिटीज़ की गवर्नेंस सिस्टम, गवर्नेंस आर्किटेक्चर किस तरीके से होनी चाहिए। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों की वजह से होगा क्या, फ़ायदा किसको मिलेगा, सोसाइटी को मिलेगा। सोसाइटी में रह कौन रहा है, एक एक इंडिविजुअल रह रहे हैं। अल्टीमेटली इससे इंश्योर करने की कोशिश करी गई कि जनता जो है वो पीसफुल लाइफ बिताए, एज वेल एज वो अपनी प्रोग्रेस को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बूस्ट करे, इस टाइम पर ऊपर लेकर जाए। ये सारी चीजें हो पाई पॉसिबल ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी। अब डेमोग्राफी कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट पैराग्राफ आपको देखो यही बोलेगा, ये यहाँ पर देखना टर्म, देखना अभी पढ़ाता हूँ। सोशल स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है ना ये आपको, कह रहा है बस, अगर मैं आपको बोलूँ ना ये सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हो पाई कि नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट का इमर्ज होने के बाद इतनी ज़्यादा चीज़ों पर, इतनी सारी चीज़ों पर आप फोकस कैसे कर पाए, क्यों आपको पता था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी आनी चाहिए कि खेती बाड़ी का, इंडस्ट्री का, इन सबका फायदा हो। बिकॉज हमारे पास अब प्रॉपर तरीके से स्टैटिस्टिक्स आने लग गए थे जो कि रिलेटेड थे पॉपुलेशन के वेरियस डायमेंशन से रिलेटेड, वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड, एंड दिस इज नोन एज, जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डेमोग्राफी। ये भी एक प्रकार का डेमोग्राफी है। बताओ अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। आगे। पक्का क्या? ठीक है, सारी टर्म समझ में आ गई ना? अगला क्वेश्चन लिख लो। What role did the concept of demography played?
What role did the concept of demography played? What role did the concept of demography played? Which led to the birth of sociology. Which led to the birth of sociology as an academic discipline. यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, as an academic discipline. लिख लिया? बस फिर आप ये सारी डेवलपमेंट लिख दोगे, है ना, ये मतलब डेमोग्राफी की वजह से क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या फ़ायदा मतलब नहीं हुआ, ठीक है। आगे बात करें। आगे वो आपको एक कंसेप्ट समझा रहे हैं, कह रहे हैं ये जो स्फीयर ऑफ एक्टिविटी कांस्टेंट तरीके से, ये जो नई फील्ड थी, किसकी बात कर रहे हैं, वो डेमोग्राफी की, कह रहे हैं जो डेमोग्राफी की नई फील्ड थी, ये जिस तरीके से कांस्टेंट तरीके से एक्सपेंड होती हुई चली गई एक सिस्टमैटिक तरीके से, दिस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग एक नया नाम देने लगे फिर, विच इज नोन एज सोशल स्टैटिस्टिक्स। तो लिख लो अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सोशल स्टैटिस्टिक्स। ये क्वेश्चन बैंक संभाल के रखना, पूरा पेपर यहीं से बनेगा, क्योंकि आप देख रहे होगे हम लोग सारी चीजें लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड करते हैं, इसके बियॉन्ड किसी टीचर की सोच जा भी नहीं सकती कि क्वेश्चन क्या बनाओ, है ना। चाहे कोई भी एग्जाम हो भाई, एनसीईआरटी अगर हमें यूपीएससी के लिए भी पढ़नी है, चाहे सीबीएसई के लिए पढ़नी है, किसी भी चीज़ के लिए पढ़नी है, इसके बियॉन्ड जब हम लाइन, वो भी क्या करेगा, लाइन टू लाइन ही तो पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है इसको खोद के कुछ और निकाल लेगा, है ना। और जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा सर्च करने की, यहाँ से आपका काम चल जाएगा। सोशल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कशिश, देखो नाम से ही पता लग रहा है, तोड़ दो दोनों वर्ड्स को। सोसाइटी से रिलेटेड रिलेटेड फैक्ट्स, फिगर्स, आंकड़े, ट्रेंड, जिसके बेसिस पर स्टेप्स लिए जा सके, प्रोसेसेस बनाए जा सके, पॉलिसीज बनाई जा सके, ठीक है। ये एक इस तरीके का क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो कि हमें कोई, देखो इजी है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जनता के बारे में और इकोनॉमी के बारे में वेरियस एस्पेक्ट्स रिवील करता है, बस और कुछ नहीं है, समझ गए, वेरियस एस्पेक्ट रिवील करता है। अब हम क्या करेंगे, जो आगे वाली डिस्कशन है वैसे इनको एक नया पैराग्राफ बनाना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, वो सीखने वाले हैं बर्थ ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेंसस। सेंसस जो हम बोल रहे थे ना, 10 साल में एक बार कंडक्ट करे जाने वाला सर्वे होता है, उसका बर्थ हुआ कैसे, कौन रिस्पॉन्सिबल उसके पीछे, कौन सी पहली कंट्री में हुआ था, हमारी कंट्री में कब आया, क्या आज़ादी से पहले से होता था, आज़ादी के बाद हुआ, सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ते हैं बर्थ ऑफ सेंसस से रिलेटेड, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो प्रैक्टिस है ना कलेक्शन की, सोशल स्टैटिस्टिक्स के कलेक्शन की, जो, और सोशल स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट कौन कर सकता है भाई, मैं तो नहीं कर सकता घर घर जाके, आप तो नहीं कर सकते, हम दोनों टीम मिलाकर, टीम बनाकर भी नहीं कर सकते, इसको सिर्फ कंडक्ट करा जा सकता है नेशन स्टेट के द्वारा, क्योंकि उसी के पास एक प्रॉपर तरीके से नेशनल लेवल पर आंकड़े जमा करने की एक मशीनरी है, लोग हैं, स्टाफ है, तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं उनके सरकार के अंदर, पॉलिसी एडवाइजर्स हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको वो पता है क्या बोल रहा है, यार ये ना क्या करेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, सोशल स्टैटिस्टिक्स से जाते जाते ये ना एक घुमा फिरा के रास्ता बनाएगा, और फिर कहेगा इसी की मदद से आज के टाइम में इसको सेंसस बोलते हैं। ये कहानी चलने वाली है आगे इसी पैराग्राफ के अंदर सिर्फ, ठीक है। कहेगा जो आज के टाइम में सेंसस है ना, वही सोशल स्टैटिस्टिक्स है, और वो बस घुमा फिरा के उसका नेचर, उसका रूप चेंज होता चला है, एरा बदला, कंट्री बदली, लोकेशंस बदली, जमाना बदला, और वो आज के टाइम में सेंसस हो गया, ठीक है। तो कह रहा है ये जो सोशल स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करे जाते हैं स्टेट के द्वारा, ये बहुत पुराना है, लेकिन इसने अपना मॉडर्न फॉर्म एक्वायर करा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, जो एक फॉर्मल तरीके से कंडक्ट करा गया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। अब एक एक कंट्री का हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या फैक्ट्स हैं। अमेरिका ने एक बारी सेंसस कंडक्ट करा था, और ऐसा माना जाता है दिस वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सेंसस ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790। दिस इज कंसिडर्ड एज प्रोबेबली द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस। जितना प्रोबेबली यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब अभी तक जितनी डिटेल हमारे पास गिवन है, तो अमेरिकन सेंसस इज द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस
ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एंशियंट टाइम में नहीं, मेडिवल टाइम में नहीं, मॉडर्न जमाने के अंदर जो चीज़ कंटेम्प्रेरी एरा, सॉरी कंटेम्प्रेरी कह रहा हूँ, मॉडर्न जमाने के अंदर जो फॉलो करी गई वो अमेरिकन सेंसस था। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन लिख लो। हाँ जी। विच विच इज द ओल्डेस्ट सेंसस ऑफ द वर्ल्ड? विच इज द ओल्डेस्ट सेंसस ऑफ द वर्ल्ड? और करके क्वेश्चन करके लिखना, विच इज द ओल्डेस्ट सेंसस, या फिर स्लैश करके लिख लो फर्स्ट मॉडर्न सेंसस। दोनों तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है, ठीक है। ओल्डेस्ट भी वही रहेगा और फर्स्ट मॉडर्न भी वही रहेगा आंसर, एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना। अमेरिकन मतलब इसका आंसर है अमेरिकन सेंसस। और अब आप मुझसे पूछोगे क्या आप जो ये बीच में बोल रहे हो सेकंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, फलाना टेकमा सेंचुरी, ये याद करना है? यार ये याद नहीं करना, जो नंबर जहाँ पर याद करने वाले थे ना वो मैंने आपको बता दिए। बता देता हूँ मैं, अभी तक तो इस बुक में ऐसा कुछ है नहीं। इस बुक में वैसे भी नंबर्स के ऊपर बहुत कम फोकस करना है, इस चैप्टर में थोड़ा सा करना पड़ सकता है, क्योंकि अब आपको ना एक केक बनाने के बाद उसको सजाना पड़ेगा। अब वो सजाओगे कैसे जब आपके पास बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, फलाना रेट के आपके पास जब स्टैटिस्टिक्स होंगे। ये बस और कुछ नहीं करना होता, जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, एक रेट के दो स्टैटिस्टिक्स उठाओ, दूसरे के दो उठाओ, दूसरे के दो उठाओ, और उसको एग्जाम के अंदर वॉमिट कर आ जाओ बस। ठीक है। अब पहला फैक्ट जो आपके सामने नंबर वाला जो होने जा रहा है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी ये सेंसस के नंबर गिवन है, ये वाला, ये वाला, ये ये और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अर्ली 1800s, फर्स्ट हाफ, ये देखो एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ये सब नहीं होता है इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वन मार्कर के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, करने पड़ेंगे आपको याद। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला सेंसस कौन, मॉडर्न सेंसस कौन सा? अमेरिकन सेंसस। उसके बाद अमेरिका ने सेंसस, सबसे पहली बात तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों, मतलब ये जोड़ना शुरू क्यों करा, ये एक तरीके से ये जो नई प्रक्रिया चल पड़ी है वर्ल्ड के अंदर, क्यों, क्या रोल है भाई इसका? मैं कह रहा हूँ ये जो अमेरिकन सेंसस है, फर्स्ट मॉडर्न सेंसस है, मैं कह रहा हूँ ये सेंसस का रोल एकदम से आना क्यों शुरू हो गया, क्या जरूरत पड़ गई भाई एकदम से? और अमेरिकन सेंसस ऑफ 1719 हम लोग इसको कह रहे हैं, एक हमने इसको टर्म दिया, दिस इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस। फर्स्ट मॉडर्न सेंसस, डेट इसकी याद रखनी है आपने, यहाँ पर है इसकी डेट, ये 1719। ठीक है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि और मतलब इसको वो क्या था, देखो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ना जैसे ही आज़ाद होता है, इस टाइम पीरियड पर ना अमेरिका आज़ाद हो गया था, ब्रिटेन ने उसको गुलाम बना रखा था, वो आज़ाद हो गया था। उसके बाद ना वो अपनी, आप सिंपली कहो कशिश, वो अपनी इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी में एक तरीके से प्रोग्रेस लाना चाहता था। प्रोग्रेस लाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डेटा चाहिए, हमें नंबर्स चाहिए, हमें फैक्ट्स चाहिए, हमें फिगर्स चाहिए। कैसे आएंगी? डेमोग्राफी के कंसेप्ट के थ्रू। इस टाइम पर थोड़ा सा डेमोग्राफी को एक अच्छे फॉर्म में क्या बोला जा रहा है? सोशल स्टैटिस्टिक्स बोला जा रहा है ना, सोशल स्टैटिस्टिक्स। ये प्रैक्टिस इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि अब आप समझ जाना, जिन जिन कंट्रीज में सेंसस का कंसेप्ट कशिश आता चलेगा, इसका मतलब दोज कंट्रीज आर विलिंग टू प्रोग्रेस ऑन द platform of political progress, economic progress, and societal progress. They want to generate and have some numbers on the basis of which एक अच्छी पॉलिसी बन पाए, एक अच्छा डिसीजन लिया जा सके, वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ा सके। जितने साल अगर कोई इनमें से कोई कंट्री गुलाम रही, उसके बाद भी वो सेंसस लेकर आ रही है, तो वो आराम से क्या कहते हैं, उसके बाद अपने आप को प्रोग्रेस कर सके। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और रिवील कर देता हूँ। इंडिया के केस में ना सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है। कैसे? हमारे यहाँ ना सेंसस ब्रिटिशर्स कंडक्ट करवाएंगे आज़ादी से पहले। आप कहोगे भाई ये कब से अच्छे होने लगे, ये कब से पॉपुलेशन के बारे में नंबर वगैरह इकट्ठे करने लगे? और ऐसा भी नहीं है,
अगर आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री जब मेरे साथ पढ़ोगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री, तो कशिश पता है आप क्या सीखोगे? कि सेंसस के नंबर्स जब इनके पास थे तो उनको पता लग रहा था कि कौन से रीजन्स में ज़्यादा भूखमरी है, कौन से रीजन में ज़्यादा डिसीज है, वहाँ के लोग वीक हैं, माल न्यूट्रिशन की कमी है। बिहार में जब फमीन आता है, सैकड़ों करोड़ों लोग जब वहाँ पर मरते हैं, लाखों लोग जब वहाँ पर मरे थे, तो सेंसस इनका क्यों काम नहीं आया? एक्चुअली पता है क्या था? ये सेंसस के नंबर क्यों इकट्ठा करना चाहते थे? ताकि इंडियंस के ऊपर इनका, जैसे सेंसस को अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव एंगल में पढ़ रहे हैं ना, कि कोई भी कंट्री सेंसस इसलिए कंडक्ट कर रही है ताकि वो अपने आप को पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर और सोसाइटी लेवल पर इंप्रूव कर सके। ब्रिटिशर्स का फंडा ये था कि इंडिया के अंदर सेंसस इसलिए कंडक्ट करा जाना है ताकि इंडियंस के ऊपर हुकूमत, उनके ऊपर रूल करना और ज़्यादा अच्छा हो जाए और ज़्यादा आसान हो जाए। ये इनका मकसद था ब्रिटिशर्स का, ये ब्रिटिशर्स का मकसद था। बताओ अगर अभी तक कोई बात समझ में ना आई हो तो। ठीक है, आगे। बाद में अमेरिका की इस प्रैक्टिस को देखते हुए, ये प्रैक्टिस बाद में यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपनाई। कब? अर्ली 1800s में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्ली 1800 यूरोप ने अपनाई। उसके बाद मेन बात करते हैं भाई, अपना भारत कहाँ है इस चीज़ में। इंडिया के अंदर जो सेंसस कंडक्ट होने स्टार्ट हुए, वो मैंने अभी आपको बगल में ही बता दिया। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे कलेक्ट करना। कब? बिटवीन 1867 टू 72। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस बुक में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो यही है। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की स्टेटमेंट्स भी यूपीएससी और अदर एग्जाम्स में देखने को मिल चुकी हैं कशिश, कि क्या सेंसस जो है स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट देते थे आपको, वो नंबर नहीं देते, क्या जो हमारे देश में सेंसस है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, या आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप सोच रहे हो कि भाई ब्रिटिश इंडियन म्यूटिनी 1857 में हुई थी, तो उसके बाद कब हुआ था? तो अगर आपको ये नंबर याद है तो आपको ना आगे सोचना है ना पीछे सोचना है। आज़ादी से पहले तो दिख रहा है, और आज़ादी से कितना पहले भाई सोचो। 1967 1972 भी नहीं लिखा हुआ है कशिश, 1867 1872 शुरू हो गया था ये कंडक्ट होना, शुरू हो गया था इस टाइम पे कंडक्ट होना। और उसके बाद रेगुलरली हर 10 साल में कंडक्ट करा जाने लगा। ठीक है, और हर 10 साल में जो सेंसस कंडक्ट होता है ना, वैसे उसको हम लोग कहते हैं डिसीलियन सेंसस, डेसिलिनियल सेंसस, डेसिलिनियल सेंसस, ये टर्म है जो कि बहुत कम जगह आपको अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान नजर आएगी। सिर्फ इधर, मेरे ख्याल से तो सिर्फ इधर ही दे रखी है, क्योंकि मैंने इसके अलावा और कहीं देखा नहीं इसे। डिसिलिनियल सेंसस वो अलग बात है कि हाँ, मतलब कोई पता लगा सकता है कि डिकेड वर्ड से मैच कर रहा है, तो डिकेड का मतलब 10 साल होता है। लेकिन मैं ये भाई ये मानता हूँ कि एग्जामिनेशन प्रेशर में हमारी ना साइकोलॉजी, दिमाग काम नहीं करता, हमारा मेमोरी। अगर आपको याद है तो ही वो चीज़ें याद आती है, जब जिसके बारे में सुना ही नहीं है ना, तो ये बेतुके लॉजिक बंदा बना नहीं पाता फिर अपने। जो पढ़ के ही नहीं गया है उसके सामने मैं रख दूं कि अंदाजा लगाओ तो मैं अमेरिकन सेंसस कब कंडक्ट हुआ होगा। ये कौन सी बात है? ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनर ना स्कूल लेवल पर, यूपीएससी लेवल पर ये पूछते हैं कि ये क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस कंडक्ट हुआ कि उससे पहले कंडक्ट हुआ, तो इसका मतलब एक तरीके से आप समझ रहे हो, वो जानते हैं कि बेवकूफ़ों को याद नहीं है ये वाली चीज़ें। कितनी पुरानी जबकि चीज़ें देखो कशिश, 19 होता तब तो मान भी लेते, चलो भाई 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, उससे लगभग 100 साल पहले 1867 में ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब उसको पता है ना कहीं कि स्टूडेंट वीक कहाँ पर है, किस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, ये एनसीईआरटी करने का कशिश आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि यूपीएससी के अब क्या होने लगा है कि, या एक तरीके से आप कह सकते हो कि मटेरियल ना उनके पास खत्म हो चुका है पूछने का इधर उधर से, तो अब वो जो मेंस वाले मटेरियल है ना उससे क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे 3 साल से लगातार इस वाली बुक से, मतलब जो सोशोलॉजी की हमारी 2 बुक्स हैं, इससे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन जा रहे हैं यार। मैं हैरान हूँ देखकर, मेरे दोस्तों के सॉल्व नहीं हो पाते वो। मैं तो चलो बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता भी रहता हूँ सोशोलॉजी वगैरह। मैं लास्ट तक चलो पढ़ाया भी नहीं, सोशोलॉजी मेंस का सब्जेक्ट होता है, मैंने लास्ट तक पढ़ा भी नहीं, लेकिन ट्यूशंस मेरी कंटिन्यू हो रही होती है, तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ भाई चलो इस पे, मतलब मेरे को याद आ जाते हैं वो वाले फैक्ट्स फिगर्स वगैरह। लेकिन अब देखो आपका ये फ़ायदा मिल जाएगा इसको, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से बिना बोरियत के इसको पढ़ना, कि एक एक लाइन आपके लिए बस यूपीएससी में हेल्प करने वाली है ना। यहाँ पर रेगुलरली 10 साल में डेसिलिनियल सेंसस कंडक्ट होते थे। कब से कंडक्ट होना स्टार्ट हुए? देखो 1881। अब स्टूडेंट्स को बस यहीं पर मेन कंफ्यूजन आती, यही खेलता है सारे एग्जाम से स्टूडेंट के मेमोरी के साथ। कैसे? हिंदुस्तान में आजादी से पहले, चलो पूरा आपको वो क्वेश्चन क्लियर कर देगा, हिंदुस्तान में आजादी से पहले पहला सेंसस कब कंडक्ट करा जाता है? इसके कशिश 2 आंसर है, ध्यान से सुनना।
सेंसस को कंडक्ट करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी बिटवीन 1867 टू 72 सेंसस। लेकिन सेंसस 10 साल का कंडक्ट होगा। सेंसस ऐसे थोड़ी ना, सेंसस का मतलब डेफिनेशन ये थोड़ी ना होती है कि 10 साल का। वो तो सारी कंट्रीज करती हैं, तो हमने भी कर लिया शुरू से। ठीक है, ब्रिटेन ने भी कर लिया। और आप देख रहे हो एक तरीके से वी आर ऑलमोस्ट द फर्स्ट वन। भले ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर वो कर रही थी, रूल कर रही थी, लेकिन देख रहे हो 1790 के बाद कुछ, फिर यूरोपियन कंट्रीज के बाद, उसके बाद फिर भारत का नंबर था कि सेंसस जैसी कोई चीज कंडक्ट हो। लेकिन हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत का ये डिसाइड करना कि 10 साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाएगा, ये चीज शुरू होती है 1881 से। हाँ, सेंसस के बारे में थोड़ा 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 स्टार्ट करना, कुछ कुछ देखना, कुछ कुछ चीजें करेक्ट करना, ये 1867 में शुरू हो गया था। तो आप कहोगे कि मुझे एक बार क्लियरली बताओ ना कि मतलब आप बोलना क्या चाहते हो, मेरे को एग्जाम में लिख कर के आना है। तो देखो, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, पता है क्यों? और टीचर भी मुंह नहीं खोलेंगे स्कूल में इसके ऊपर, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि वो बता पाएंगे स्टूडेंट को, ये नहीं बता पाएंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, अगर आपको ये आए कि सेंसस जो है वो कब से शुरू होता है कंडक्ट होना, व्हेन इट बिगेन टू बी कंडक्टेड। बिगेन, ये कीवर्ड है यहाँ पर, बिगेन। तो उसका आंसर है 1867 टू 72। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड, या व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल डीसेलिनियल सेंसस है, डीसेलिनियल सेंसस बीन कंडक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया? उसका आंसर है 1881। बिगेन और व्हेन इट वाज कंडक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी डेटा कलेक्शन की, और यहां पर पूरी तरीके से कंडक्ट करा गया था। इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं एक बारी पूरे पेज को क्लियर करके यहां से ये दो कीवर्ड दिखाता हूं मैं आपको। देखना, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो, कहाँ गया? ये देखो, began to be conducted, began to be conducted between 1867 टू 72। वो फिर रेगुलर 10 साल में कंडक्ट होगा डीसीलिनियल सेंसस जो बना। इट हैव इट हैज बीन कंडक्टेड सिंस 1881। ये 1881 से रेगुलरली हर 10 साल में कंडक्ट हो रहा है। प्रक्रिया शुरू हो गई थी, बिगेन, इट बिगेन टू बी कंडक्टेड, प्रक्रिया शुरू हो गई थी, बिगेन 1867 टू 72। रेगुलरली 10 साल का करा जाएगा। इट हैज बीन कंडक्टेड सिंस 1881। तो ऑफिशियल तरीके से अगर आपसे कोई बोले कि ऑफिशियल कब कंडक्ट हुआ, उसका आंसर है 1881। व्हेन डिड द प्रोसेस बिगेन, प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? 1867 टू 72। समझ में आई बात? हाँ जी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर टाइम लगाना बनता है यार, वरना भूल जाएंगे। आगे, इंडिपेंडेंट इंडिया जब देश आज़ाद हुआ हमारा, उसने ये वाली चीज़ को कंटिन्यू रखा कि हम सेंसस जैसा कि ब्रिटिश हुकूमत करवाती थी हर 10 साल में एक बार, हम भी कर पाएंगे। 1951 से लेकर 2011 तक, 2011 का ये लेटेस्ट सेंसस अवेलेबल है ना मेरे पास, 21 का हो नहीं पाया था कोविड की वजह से, इस साल होगा वो चीज़। लगभग ये नंबर आ सकता है, हाउ मैनी सेंससेस हैव बीन कंडक्टेड टिल डेट इन इंडिया। तो इसका नंबर अब आप जोड़ने बैठोगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। 7, हाँ जी। 7। अब थोड़ी सी तारीफ है। इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वर्ल्ड, इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड सिंस चाइना विच हैज स्लाइटली लार्जर पॉपुलेशन। इसके पास, चाइना के पास है। अब आप कहोगे कि ये लार्जेस्ट सेंसस क्यों है? चाइना का होना चाहिए ना, क्योंकि देखो सेंसस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कब बन सकता है कैसे? जिस कंट्री की जनसंख्या बहुत छोटी तो छोटा सेंसस, जिसकी पॉपुलेशन जितनी बड़ी तो उतनी परेशानी आएगी ना सेंसस कंडक्ट करने में। मैम ने बोला क्लास में 5 बच्चों की कशिश, आप ना कॉपीज इकट्ठी करके उनको मार्क्स दो। आपने कहा ठीक है 5 ही तो है। मैम ने बोला जितने ए बी सी डी ई एफ जी करके सेक्शन है 12वीं के सबकी कॉपियां तुम चेक करोगे इंग्लिश की। मेहनत वाला काम है ना। और मैम आपसे ये कह रही है कि दोनों कॉपीज के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपने कहा 5 वाले के अंदर तो चलो कोई गलती नहीं होती, भाई इतनी सारी कॉपीज यार मैं क्या करूं, गलती होने का स्कोप है। तो जितनी ज्यादा बड़ी क्लास उतनी ज्यादा झंझट। लेकिन ये वाली चीज तो चाइना के साथ होनी चाहिए थी ना। तो यहां पर एक फैक्ट है,
चाइना, जिसकी इंडिया से थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करता ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट डज नॉट कंडक्ट रेगुलर सेंसस, रेगुलर तौर पे नहीं करता है। हाँ जी। आपने लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से क्या लिखा था, जल्दी बताना। मैंने लास्ट चीज़ क्या लिखवाई थी क्वेश्चन? एक मिनट। विच इज द ओल्डेस्ट सेंसस और फर्स्ट मॉडर्न। ऑफ द वर्ल्ड ना, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद आप ये लिख लो, व्हेन डिड सेंसस बिगिन टू बी कंडक्टेड इन इंडिया? व्हेन डिड सेंसस बिगिन टू बी कंडक्टेड इन इंडिया? क्या है इसका आंसर? कब शुरू हुए? 272, 272, ठीक है। हाँ वैसे 67 में स्टार्ट हुए थे, 72 तक एक्सरसाइज मतलब चलती थी। When did the first official census conducted in India? When did the first official, हाँ हाँ, when did the first official census was conducted in India? ठीक है, इसका आंसर क्या है? 1881, ठीक है। द रेगुलर, अगला क्वेश्चन, द रेगुलर 10 ईयरली 10 ईयरली सेंसस, द रेगुलर, यहाँ पर देखो यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, है ना, द रेगुलर 10 ईयरली सेंसस, 10 ईयरली सेंसस, the regular 10 yearly census which is being conducted in India since 1881, the regular 10 yearly census which is being conducted in India since 1881, which is being conducted in India since 1881, लिखा है यहाँ तक? हाँ जी। is known as dash, is known as dash, डैश में क्या आएगा? डिसिलिनियल कहते हैं इसको, डिसिलिनियल सेंसस, ठीक है। उसके बाद लिखो, हाउ मैनी censuses has been conducted in India since independence? How many censuses have been conducted in India since independence? ठीक है, 7 है इसका आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय विच कंट्री? लार्जेस्ट सेंसस एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय विच कंट्री? क्या है इसका आंसर? इंडिया। इंडिया, ठीक है। चाइना में नहीं होती, रेगुलर तरीके से नहीं होता सेंसस कंडक्ट, ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, आज के डिस्कशन में इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर।